I do not need your help, Zeus. I can take down this beast. I offer you more than help, Kratos. I offer you power. I offer you the Blade of Olympus. It was this blade that ended the Great War and defeated the Titans. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में हम ब्लेड ऑफ ओलंपस की बात करने वाले हैं, जो गॉड ऑफ वॉर सीरीज़ में अब तक का सबसे पावरफुल वेपन है। और साथ ही साथ ब्लेड ऑफ केओस के बाद ब्लेड ऑफ ओलंपस ये ऐसा वेपन है जो फैंस के बीच में बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ था। तो इस वीडियो में हम ब्लेड ऑफ ओलंपस की कुछ पावर्स के बारे में बात करने वाला है। सो लेट्स बिगिन। तो ब्लेड ऑफ ओलंपस की कुछ पावर्स के बारे में बात करने से पहले उसकी मैकेनिज्म के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो ब्लेड ऑफ ओलंपस की पावर्स उसके ओनर से आती है, मतलब कि ब्लेड ऑफ ओलंपस का यूज़र जितना पावरफुल होगा उतना ही ज़्यादा ब्लेड ऑफ ओलंपस भी पावरफुल होने वाला है। उसके साथ ही साथ अगर ब्लेड ऑफ ओलंपस को किसी आम मॉडल के हाथ में दे दिया जाए तो ब्लेड ऑफ ओलंपस एक ब्लेड के सिवा और ज़्यादा कुछ नहीं रहने वाला। ब्लेड ऑफ ओलंपस का कोई भी नया ओनर एक ही साथ ब्लेड ऑफ ओलंपस की सारी पावर्स को यूज़ नहीं कर सकता। उसके ओनर को ब्लेड ऑफ ओलंपस की सारी पावर्स को यूज़ और इन्हेंस करने के लिए ब्लेड ऑफ ओलंपस के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ब्लेड ऑफ ओलंपस के सारे अटैक्स इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होंगे जिसने मास्टर की रखी होगी उसके कंपैरिजन में। जैसे कि ज़्यूस का टोर्नेडो हमने गॉड ऑफ वॉर 2 में देखा था, वो बहुत ही बड़ा था। और जहाँ पर गॉड ऑफ वॉर 3 में हमें क्रेटोस की टोर्नेडो वाली पावर मिलती है, तब भी वो ब्लेड ऑफ ओलंपस से ही टोर्नेडो क्रिएट करता है। पर हमने देखा है कि क्रेटोस का टोर्नेडो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, जहाँ पर ज़्यूस का टोर्नेडो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। इसलिए ब्लेड ऑफ ओलंपस की सारी पावर को यूज़ करने के लिए ब्लेड ऑफ ओलंपस की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए भी बहुत ज़रूरी है। और थर्ड पॉइंट ये है कि ब्लेड ऑफ ओलंपस अपने ओनर के साथ ज़रा सा भी लॉयल नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे लियाथन एक्स को सिर्फ क्रेटोस ही वापस समन कर सकता है और मियोनर को जैसे थोर ही वापस समन कर सकता है, ऐसा ब्लेड ऑफ ओलंपस में कुछ नहीं है। ब्लेड को एक ही साथ दो यूज़र भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने गॉड ऑफ वॉर 2 के फाइट में देखा था कि ज़्यूस और क्रेटोस दोनों एक ही साथ ब्लेड ऑफ ओलंपस को यूज़ कर रहे थे। इसलिए ब्लेड ऑफ ओलंपस अपने ओनर के साथ ज़रा भी लॉयल नहीं है। तो अब बात करते हैं ब्लेड ऑफ ओलंपस की कुछ पावर्स के बारे में। तो ब्लेड ऑफ ओलंपस की आपको मेनली दो टाइप की पावर्स देखने को मिल जाएगी, जिसमें पहली पावर है एनर्जी वेव क्रिएशन और दूसरी पावर है एनर्जी एब्जॉर्प्शन। एनर्जी वेव क्रिएशन का सिंपल मतलब ये है कि आप ब्लेड ऑफ ओलंपस से एक लाइट एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, जिसके एक ही स्विंग से आप पूरी इंटायर आर्मी को भी ख़त्म कर सकते हो, जैसा हमने गॉड ऑफ वॉर 2 में ज़्यूस को करते हुए देखा भी था। और साथ ही साथ आप ब्लेड ऑफ ओलंपस से एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकते हो, जैसा हमने सबसे पहली बार क्रेटोस को कोलोसस पे वार करते हुए देखा था। उसके बाद आता है एनर्जी एब्जॉर्प्शन, जिसका मतलब है कि आप अपने एनिमी की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकते हो। ब्लेड ऑफ ओलंपस के एक कट और स्लाइस से भी आप अपने एनिमी की एनर्जी को अपने अंदर सोख सकते हो। और ब्लेड ऑफ ओलंपस किसी भी की पावर्स को अपने अंदर सोख सकता है, जैसे होते हुए हमने गॉड ऑफ वॉर 2 में कई बार देखा है, जहाँ पर सबसे पहली बार ब्लेड ऑफ ओलंपस क्रेटोस की पावर को सोखता है, फिर क्रेटोस ब्लेड ऑफ ओलंपस का यूज़ करके कोलोसस की पावर्स को अपने अंदर सोख लेता है। और आखिर में जब ज़्यूस जाइंट फॉर्म में आ जाता है, तब क्रेटोस फ्री से ब्लेड ऑफ ओलंपस का यूज़ करके ज़्यूस की सारी पावर्स को खींच लेता है। इसी तरह ब्लेड ऑफ ओलंपस के हर कट और स्लाइस से एनिमी की सारी पावर्स सोखी जा सकती है। और तो और एक थियरी के अकॉर्डिंग आप ब्लेड ऑफ ओलंपस को दूर से भी कंट्रोल कर सकते हो, जब तक कि कोई दूसरा ओनर ब्लेड ऑफ ओलंपस को उठा नहीं लेता। जिस पावर की हमें सबसे पहले झलक गॉड ऑफ वॉर 2 में देखने को मिली थी, जब हमने सबसे पहली बार ब्लेड ऑफ ओलंपस को देखा था, तब ब्लेड ऑफ ओलंपस ज़्यूस के कंट्रोल में था, इसलिए ज़्यूस ने क्रेटोस की सारी गॉडली पावर्स को सोख लिया था।
वरना इस बात में एक और गौर करने वाली बात है कि ब्लेड ऑफ ओलंपस तब भी ब्लिंक कर रहा था, पर जब जब हमने गॉड ऑफ वॉर 3 में ब्लेड ऑफ ओलंपस को अपने ओनर से जुदा होता हुआ दिखा है, तब ब्लेड ऑफ ओलंपस की शाइन बंद हो जाती है। जैसे कि जब ज़्यूस को क्रेटोस ने मारा था तब भी ब्लेड ऑफ ओलंपस की शाइन चली गई थी, और जब क्रेटोस ने ब्लेड ऑफ ओलंपस को गिरा दिया था तब भी ब्लेड ऑफ ओलंपस की शाइन चली गई थी। इसलिए इस थियरी पर कुछ सच्चाई हमें देखने को मिल जा रही है। फिर भी आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और आपको क्या लगता है हमें गॉड ऑफ वॉर 5 में ब्लेड ऑफ ओलंपस देखने को मिलेगा? अब तो क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर 3 से बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी हो चुका है। तो अगर हमें ब्लेड ऑफ ओलंपस गॉड ऑफ वॉर 5 में देखने को मिलता है तो उसकी हमें बहुत सारी नई पावर्स भी एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएगी। और अगर ओडिन ब्लेड ऑफ ओलंपस को उठा लेता है तो उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। ये सब हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो टिल देन बाय। The hands of death could not defeat me. The sisters of fate could not hold me. And you will not see the end of this day. I will have my revenge!